दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो ऐसे समीकरणों का अध्ययन करेंगे जो रैखिक भी हो और जिसमें दो चरों का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स पे ध्यान दे लेते हैं, एक तो चर और एक रैखिक। तो देखिएगा, चर जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। अलजेब्रिक का मतलब बीजगणितीय, ठीक है, किसी बीजगणितीय अंक से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स बाई जेड या पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, और ये ऐसी वैल्यू होती हैं जिनका मान बदल जाता है। जैसे एक होता है अचर, एक अचर राशियां, एक चर राशियां। अचर राशियां आपने पढ़ी हैं, अचर राशियां बे राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदलता है, और चर राशियां बे राशियां होती हैं जिनका मान बदल जाता है। अलग अलग इनपुट्स के लिए एक्स की या वाई की या जेड ये आउटपुट्स होते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे किसी में एक्स की वैल्यू 1 आएगी, कहीं पे एक्स की वैल्यू 2 आएगी, कहीं पे एक्स की वैल्यू 10 आएगी, कहीं पे एक्स की वैल्यू 50 हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। अब इसके बाद में अब बात करते हैं रैखिक समीकरण की। तो रैखिक देखिए क्या होता है, ऐसी समीकरण जिसका ग्राफीय निरूपण कोई रेखा को प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दे रखी है, उस समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यानी उसे अगर ग्राफ पे लेते हैं, तो वो इस तरह से एक सरल रेखा कोई आती है, इस तरीके की आएगी या इस तरीके की आएगी या ऐसी आएगी, लेकिन जो भी आएगी वो सरल रेखा होगी। इसीलिए ऐसे समीकरणों को रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ऐसे समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चरों का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे मान लीजिए एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड, ठीक है। इस तरीके के जो समीकरण है जिसमें किसी दो पेयर का, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, या पी क्यू हो सकता है, क्यू आर हो सकता है, या ए बी हो सकता है, जो भी वहां पे चर यूज किया गया है, तो वो कितने होंगे, दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 3x प्लस 5y बराबर 4, तो ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें दो चर इस्तेमाल किए गए हैं। दो चर बताइए कौन कौन से यहाँ पर, एक्स और वाई, ठीक है। और बाकी सभी राशियां कैसी हैं, अचर राशियां। जैसे 3 है, 5 है और 4 है, ये अचर राशियां हैं। अब ये समीकरण रैखिक कैसे, इसकी पहचान कैसे करते हैं, या तो हम ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने के लिए टाइम चाहिए। अगर डायरेक्ट बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे कि जो चर इस्तेमाल किए गए हैं उन चरों की घात कितनी है, एक, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें चरों की घात एक होगी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे एक्स है, यहाँ पर केवल एक्स लिखा है, एक्स के ऊपर कोई पावर लगी नहीं है, कोई पावर नहीं होती है, इसका मतलब कितनी पावर होती है, एक पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर एक है, वाई की पावर एक है, तो इस तरीके से ये जो है ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है रैखिक समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये एक रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो रैखिक समीकरण है, इन रैखिक समीकरणों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दोगुनी है। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस कथन को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक है नोटबुक और एक है कलम। तो यहाँ पर कंपैरिजन दो चीजों का है, दो चीजों की कीमत का है। नोटबुक की कीमत का कंपैरिजन कलम की कीमत से है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, अब देखिए ये नोटबुक जो है वो कलम से दोगुनी है, इसका मतलब कलम की कीमत कम है, नोटबुक की कीमत ज्यादा है। तो जिसकी कीमत कम है उसे हम पहले मान लेंगे माना कलम की कीमत
बराबर x। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है नोटबुक। तो लिखेंगे नोटबुक की कीमत बराबर 22। अब हम इस कथन पे फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दोगुनी है। तो देखिए नोटबुक की कीमत ये पहले आ रही है तो ये हम पहले लिख लेंगे, कलम की कीमत बाद में आ रही है तो कलम की कीमत हम बाद में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, नोटबुक की जो कीमत है वो कलम से दोगुनी है, तो कलम यहाँ पर है, कलम से दोगुनी। ठीक है। तो अगर हम कलम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कीमत बराबर हो जाएगी। ठीक। तो इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हो गई बराबर। ठीक है। तो ये y बराबर 2x, ये रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। वैसे तो ये रैखिक समीकरण आ गया है क्योंकि y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, लेकिन इसे लिखना किस रूप में है, इस रूप में लिखना है, रैखिक समीकरण के रूप में, जिसमें कि x पहले हो y बाद में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x को अपनी जगह पे रहने देंगे, y को हम यहाँ पे ले आएंगे। जब y को यहाँ पे लाएंगे इसका मतलब पक्षांतर कर रहे हैं, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, इधर कुछ भी नहीं बचा तो बराबर लिख देंगे 0। ठीक। तो ये कथन जो है आपका आ गया। ठीक। ये कथन जो है रैखिक समीकरण के रूप में आ गया है 2x माइनस वाई बराबर 0। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b और c के मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। ठीक। अब बराबर में यहाँ पे लाना क्या है, 0, बराबर में 0 लाना। इसका मतलब ये वाला जो पद है, जो कांस्टेंट पद है, इस कांस्टेंट पद को उठाकर इधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, और जब ये इधर उठ के आएगा तो क्या होगा, है, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसकी तुलना करनी है इस मानक रूप से, और उसके बाद में तुलना करके ए बी और सी के मान निकालने हैं। तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लिखेंगे से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए ए की जगह पे 2 आ गया, तो लिखेंगे ए बराबर 2, चिन्ह सहित लिखना। अच्छा, बी बराबर क्या लिखेंगे, है, बी बराबर 3, बी बराबर 3, और सी बराबर कितना लिखेंगे, सी में ये माइनस का चिन्ह लगा है तो कितना लिखेंगे, माइनस का 9.35 बार। ये इसका आंसर हो गया। एक और इसका कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, बोलो कोई एग्जाम्पल बोलो, दूसरा कोई क्वेश्चन बोलो जो कठिन सा हो। तो देखिए आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस बाई अपान 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसकी भी हम तुलना कर लेंगे, जो मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं, जब कोई गुणांक नहीं होता तो कितना लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो ये 1x हो गया। ये बाई बटे 5 है, बाई बटे 5 का मतलब ये हो गया, बाई ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1/5 बाई। अब देखिए जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और बी की वैल्यू माइनस का 1/5। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/5, और सी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 10। ये इसका आंसर हो गया।
देखिए आपके सामने एक इक्वेशन है y माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी इस रूप में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस रूप में आपके लिए लिखना है। तो यहाँ पर देखिए y वाला पद है, x वाला पद है ही नहीं, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, x के लिए हम यहाँ पर 0x लिख देंगे, प्लस ये जो y है y की जगह पे हम यहाँ पर 1y लिख देंगे, माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिख देंगे गुणांकों की तुलना करने पर। गुणांकों की तुलना करने पर तो a की जगह पे 0 है, b की जगह पे 1 है और c की जगह पे माइनस 2 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 0, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में ये आपको चेक करना है कि जैसे ये पॉइंट दे रखा है 0 2, दूसरा पॉइंट दे रखा है 2 0, तीसरा पॉइंट दे रखा है 4 0 और चौथा पॉइंट दे रखा है √2 कामा 4 √2। इनमें से कौन कौन से पॉइंट इसके हल हैं, कौन कौन से नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 कामा 2, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो 0 2 का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू 2 रखनी है। तो देखिएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखने पर अगर 4 आता है तो 0 2 जो है वो इसका एक हल होगा, अगर 4 नहीं आता है तो इसका हल नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम रखकर देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण में रखने पर, तो देखिए LHS इज इक्वल टू है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे लिखेंगे 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 2। तो ये 0 में से कोई भी चीज माइनस करते हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं है। ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस लगा हुआ तो ये हो गया -4, लेकिन आना कितना चाहिए था प्लस का 4। तो -4 जो है ये 4 के बराबर नहीं है, यानी RHS के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या है कि ये 0 2 दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। अब हम ये दूसरा रख के देखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 0 रख के देखेंगे। तो x माइनस टू वाई इसमें रखेंगे तो x की जगह पे रखना 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे रखना 0। तो 2 माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन लाना कितना चाहिए था 4 लाना चाहिए था, आया है 2, यानी 4 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी इसका हल नहीं है। तो लिखेंगे 2 0 समीकरण का हल नहीं है। अब हम तीसरा पॉइंट चेक करेंगे, 4 कामा 0 x माइनस 2 वाई में रखेंगे, x की वैल्यू है 4 माइनस 2 वाई की वैल्यू 0 है। तो 4 माइनस 2 0 की गुणा कितनी आएगी 0 हो जाएगी। तो 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब ये जो बिंदु दे रखा है 4 कामा 0 समीकरण का हल है।